गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बेटा आज 14 तारीख की टॉप मोस्ट करंट अफेयर को लेकर मैं नूरू सर आपके सामने फिर से वापस आ गया हूं। चलिए आज शुरू करते हैं हम आज की टॉप करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, जानेंगे कि कौन कौन सी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है और उसके से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, है ना। पहला क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है? Which state secured the first position implementing the Pradhan Mantri Formation of Micro Food Processing Enterprises, है ना, PMFME। तो कौन सा राज्य जो है PMFME के लिए नंबर 1 है? देखो PMFME की जो स्कीम है बेटा ये 2021 में शुरू हुई थी। इसके अंदर बहुत सारी स्कीम चलती है, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, है ना। हर डिस्ट्रिक्ट किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नाम से मशहूर है, तो वो भी इसी के अंदर चलती है। और अभी फर्स्ट पोजीशन इस महीने कौन था? बिहार। ठीक है, तो याद रखिएगा बिहार इसमें नंबर 1 रहा। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, जितना आप ध्यान रखोगे आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट की स्टेट के हैं, यूपी के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। The Global Methane Tracker 2025 was released by which organization, है ना। तो भैया ये ग्लोबल मेथेन ट्रैकर एक रिपोर्ट है, ये किसने रिलीज करी? तो ये रिलीज करी किसने? IEA, दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसे रिलीज किया। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी दुनिया भर के जितने भी एनर्जी रिसोर्सेस होते हैं बेटा उस पर काम करके चीजों को बताता है आपको, है ना। तो ये रिपोर्ट इन्होंने बताई, है ना। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बेटा कब फॉर्म हुई थी? 1974 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस में है। इसे याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बेटा? फ्रांस में। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th के ऊपर। 3rd के ऊपर 10th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, 10वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ हुआ भैया? ये आयोजन हो रहा है तुर्की, नेपाल, भूटान, चाइना। तो कहाँ हो रहा है बेटा? नेपाल। नेपाल में इस बार ये हो रहा है। नेपाल की राजधानी बेटा काठमांडू है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और नेपाल इंडिया के 5 स्टेट के साथ, याद रखिएगा, बाउंड्री बनाता है ना। 5 स्टेट है, यूके, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ठीक है, तो इसे आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगर आप इसे याद रखोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री डेवलप द वर्ल्ड फर्स्ट डीप सी रडार दैट कैन डिटेक्ट हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट? तो भैया डीप सी रडार किन की सबमरीन में लगा है? झंडा किसका दिख रहा है? ये दिख रहा है आपका चाइना का। तो भैया चाइना हर तरह की टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। रडार का फुल फॉर्म तो बेटा आप लोग जानते ही होंगे। रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, है ना। एक होता है सोनार, है ना। तो सोनार होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार इज वर्क ऑन साउंड वेव, रडार इज वर्क ऑन रेडियो वेव्स। रडार रेडियो वेव्स पे काम करता है। रेडियो वेव्स को आगे बढ़ने के लिए बेटा मीडियम नहीं चाहिए होता है, तो इसे याद रखिएगा। ये सारी छोटी छोटी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट लॉन्च द इंद्र अम्मा आत्मीय भरोसा स्कीम रिसेंटली? बेटा इंद्र अम्मा आत्मीय भरोसा स्कीम रिसेंटली किस स्टेट ने लॉन्च किया है? ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो बेटा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, इसका जो मेन मोटिव है इस स्कीम का मेन मोटिव क्या है वो समझने वाली बात है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। क्योंकि इसका स्कीम का जो मेन मोटिव है वो है कि भैया सपोर्ट करना, किसको सपोर्ट करना? लैंडलेस फार्मर्स मर को सपोर्ट करना, और ये इंश्योर करना कि उनका फूड सिक्योर रहे, है ना। फूड सिक्योरिटी को लेकर चलाया जाने वाला ये मिशन है। वो फार्मर्स या वो किसान जिनके पास अपना लैंड नहीं है, तो उनको बोल सकते हैं उनकी जीविका या बोल सकते हैं उनकी लाइवलीहुड के लिए या उनकी फूड सिक्योरिटी के लिए ये सारी चीजें की गई है। ठीक है, तो ये स्कीम किसने शुरू की? तेलंगाना
स्टेट ने की है, याद रखिएगा, तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। विच सिटी विल होस्ट द एआई एक्शन समिट 2025? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम का फ्यूचर है, और अभी हाल फिलहाल में आर्टिफिशियल एक्शन समिट कहां पर आयोजित की गई? तो न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनीवा या टोक्यो? तो बेटा इसकी अगर हम बात करें तो इसका आंसर है पेरिस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ये समिट बेटा कहां पर हेल्ड हुई? पेरिस में हुई, तो इसे याद रखिएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस? भाई बेलारूस के नए प्रेसिडेंट कौन बने? माइकल मार्टिन, फ्रांसिस्को बरुआ, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, नॉट इलेक्टेड येट। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर एल। ठीक है, अलेक्जेंडर एल, जिनकी आप फोटो यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ के नए प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, बेलारूस की बेटा अगर हम बात करें तो क्या आप मुझे कमेंट में बताओगे कि बेलारूस का कैपिटल कौन सा क्या है? बेलारूस का कैपिटल बेटा आप लोग सब कमेंट में मुझे बताओ, बेलारूस का कैपिटल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट अचीवमेंट डज नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व ऑन 11th May? ओके, India's first moon landing, Pokhran 2 nuclear test, launch of ISRO first satellite, India's first मैन स्पेस सेंटर। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो मनाते हैं वो पोखरण 2 की याद में मनाते हैं, याद रखिएगा। पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था, ये इसको हम प्रोजेक्ट शक्ति के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रोजेक्ट शक्ति, है ना, याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे, और उनकी देखरेख में पोखरण 2 हुआ था। पोखरण 1 जो हुआ था वो इंदिरा गांधी की देखरेख में हुआ था, उसका जो कोड नेम था वो था स्माइलिंग बुद्धा। तो याद रखिएगा, इन सारी चीजों को थोड़ा सा आपको याद रखना है, जितना आप याद रखोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो। विच प्रोग्राम अचीव 97% क्लेम सेटलमेंट रेट इन इंडिया? भैया क्लेम सेटलमेंट मतलब बीमा होगा, तो बीमा यहाँ पर किसमें हो रहा है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखो यहाँ पर 97% क्लेम, फसलों की सिक्योरिटी के लिए, उनकी बर्बादी होने पर सही धनराशि किसानों तक पहुंचने के लिए, कंपनसेशन अमाउंट देने के लिए ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई, और इसने 97% क्लेम को आसानी से सेटल कर दिया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये स्कीम कब लॉन्च हुई बेटा? 2016 में। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुई, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री धन योजना, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बेस्ड थी, ये 15 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई। और अटल पेंशन योजना की बेटा अगर हम बात करते हैं तो अटल पेंशन योजना 2015 में लॉन्च हुई। तो याद रखिएगा, ये सारी स्कीम्स कब लॉन्च हुई और इनका क्या मोटिव है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा ताकि आप इसको गड़बड़ ना करें। चलिए, हाँ, व्हाट वाज द इंडियाज मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेशियो इन 2021 एज पर द रिपोर्ट, है ना? तो 93 पर लैक्स, है ना, याद रखिएगा। इंडिया का MMR रेशियो अब तक का सबसे लोएस्ट लेवल पर आ गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी एंटी ड्रोन सिस्टम पंजाब प्लान टू एक्वायर? पंजाब इनमें से कितने एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्वायर करने की बात कर रहा है? 5, 7, 9 की 12? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 9। सीधा सा फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब अपना एक बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ भी। ठीक है, वेयर डिड 72nd मिस वर्ल्ड पेजेंट बिगिन, है ना? मिस वर्ल्ड कंपटीशन कहाँ पे शुरू हुआ है, पेजेंट कहाँ पे शुरू हुआ है? तो गोवा, तेलंगाना, दिल्ली, मुंबई। तो तेलंगाना के हैदराबाद शहर में ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। ठीक है, 17 तारीख तक आपको एक नई मिस वर्ल्ड मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई वाज द IPL 2025 सस्पेंडेड फॉर अ वीक? भैया IPL को एक हफ्ते के लिए क्यों सस्पेंड कर दिया गया? तो भैया इसमें ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है। टेंशन अलोंग द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बवाल चल रहा है उसके चलते IPL को सस्पेंड कर दिया गया है, और इसके नए प्लान्स जारी हो गए हैं। 17 मई से IPL फिर से चालू हो जाएगा, है ना? तो कुछ दिन के लिए ये डिले हो गया है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 17 मई से जो पहला मैच होगा वो KKR और RCB का होगा, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड विच कंट्री साइन अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट, भारत और किस सरकार ने एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है? यूएस, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो भारत और यूके ने मिलकर ये डील साइन करी है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। विच टू कंट्री इनिशिएटेड द ट्रेड टॉक टू ईज ऑनगोइंग टेंशन, भैया किन दो देशों ने अपने आसपास के जो टैरिफ के टेंशन है उनके लिए बात करना शुरू कर दिया है? तो उसमें आपके ये दो खतरनाक लोग शामिल हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, यूएस एंड चाइना। तो बेटा ये तो हो गए हमारे टॉप रैपिड फायर आज के क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए इन शॉर्ट, है ना। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। चलिए आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में फिर कुछ फास्ट ट्रैक करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।